100 चूहे खाकर ये पूरा इकोसिस्टम इंडिया अलायंस हज पर चला। वो पूरे देश में जाति जनगणना करके लोगों को जाति पूछना चाहते हैं और कहते हैं कि जाति पूछना ये गाली देने लायक है। तो क्या वो पूरे देश को गाली दिलवाना चाह रहे हैं क्या? वैसे अनुराग ठाकुर जी ने किसी को अपनी जाति नहीं पूछी। उन्होंने कहा कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब इसमें राहुल गांधी ने इसको पर्सनली क्यों लिया, उन्होंने रिएक्ट क्यों किया? और सच बात तो ये है कि यदि जाति पूछना इतना बड़ा अपराध है तो जाति जनगणना छोड़िए, राहुल गांधी ने तो स्वयं भरे मंच से सार्वजनिक रूप से जाति एक पत्रकार से पूछी। शिव प्रकाश नाम के पत्रकार की फिर पिटाई की गई कांग्रेसियों के द्वारा। उन्होंने कई बार प्रेस वार्ताओं में निजी संस्थानों से और पत्रकारों से अपनी जाति पूछी है। अखिलेश जी ने स्वयं पत्रकार से, जिसका वीडियो अनुराग जी ने ट्वीट भी किया है, वो वायरल भी हुआ है, उनको जाति पूछी। तो इसका मतलब ये है कि खुद करे तो चमत्कार और दूसरे अगर ना भी पूछे तो वो गुनहगार हो जाते हैं। और आज सवाल ये बनता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी या लीडर ऑफ हिपोक्रेसी? जरा एक बार वो पूछे अपने पूर्वजों से कि 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? एक बार जरा वो बताए कि 1980 से 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कुंडली लगाकर कौन बैठा था? किसने 1990 में खड़े होकर पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था? वो राजीव गांधी जी थे। किसने 1961 में आरक्षण के खिलाफ लेटर लिखा था? वो नेहरू जी थे। किसने कहा था कि अगर आरक्षण दिया जाता है तो बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है? राजीव गांधी ने कहा था। आज वो पार्टी दूसरों को ओबीसी का ज्ञान पढ़ा रही है, ज्ञान बांट रही है। तो पूछना जाना चाहिए कि कर्नाटका में सरकार है आपकी, कास्ट सर्वे होकर रखा है, उसकी रिपोर्ट कब जारी करोगे? हिमाचल में कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवाते? रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पर किसने रोक लगाने के लिए कहा था? समाजवादी पार्टी ने कहा था। और यदि वो ओबीसी SC/ST वर्ग के इतने बड़े शुभचिंतक है तो एएमयू और जामिया में जो SC/ST आरक्षण खत्म किया गया, किसने खत्म किया? और क्या वो उसके पक्ष में है क्या? आज आकर एक बार बयान दे उस पर। तो इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। और जो लोग जाति जनगणना की इतनी बातें करते हैं, कर्नाटक और हिमाचल में करके दिखाए, पश्चिम बंगाल में करके दिखाए। जो 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ वो हादसा नहीं, वो हत्या है। और उस हत्या के लिए आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही और उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। परंतु अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने के बदले केवल डाइवर्ट करना, कभी केवल ध्यान भटकाना, कभी कानून की बात करना। आज सवाल ये पैदा होता है कि कॉरपोरेटर, विधायक, MCD, जल बोर्ड, फायर सर्विसेज, सरकार, सारी चीजें आम आदमी पार्टी की है और जिम्मेदारी किसी और की है। MCD कर क्या रही थी इतने दिनों तक? MCD ने जाकर सील क्यों नहीं किया अगर अवैध रूप से कार्य चल रहा था? क्योंकि भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। एक शिकायत भी की गई थी 1 महीने पहले। 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने स्टोरेज के लिए NOC दिया था, वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। विधायक जी क्या कर रहे थे? फायर सर्विसेज क्या कर रही थी? किसी ने उसको सील करने की बात क्यों नहीं की? विधायक जी को कहा गया कि वहां पर डीसिल्टिंग करानी जरूरी है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, स्थानीय लोगों ने बताया। 1 महीने तक कुछ नहीं किया गया। तो क्या विधायक जी जिम्मेदार नहीं है? जो सौरभ भारद्वाज जी आज कह रहे हैं कि अधिकारी कॉपरेट नहीं कर रहे, तो आपकी शैली ओबरॉय MCD की मेयर ने कहा था कि इस बार तो मानसून एंजॉय करना है, अभी हाल ही का बयान है। तो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो इस प्रकार का बयान क्यों दिया गया? इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सौरभ भारद्वाज जी की, आतिशी जी की, विधायक जी की, उनके कॉर्पोरेटर आरती चावला जी की है। आरती चावला इतने दिनों से गायब है। वो स्वयं इस प्रकार के जो बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी और अपनी ही बिल्डिंग और प्रॉपर्टी में इस प्रकार के हॉस्टल, मौत के कमरे चला रही हैं और वो गायब है कितने दिनों से। तो अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाब देने के बदले आज दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का ये जो पुराना तरकीब और तरीका है आम आदमी पार्टी का, ये चलने वाला नहीं है। केजरीवाल जी, आतिशी जी, सौरभ जी, विधायक जी और उसके अलावा आरती चावला जी को आपराधिक रूप से अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।